जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि प्रचेताओं ने हजारों वर्षों तक भगवान नारायण की उपासना की और उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें कहा, तुम विवाह करो। डोंगरे जी कहते हैं, विवाह करना पाप नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। गृहस्थ आश्रम हमें भक्ति में सहायता कर सकता है। हाँ, हमें इतना करना चाहिए कि 1 या 2 संतानों के बाद संयम का पालन करना चाहिए। ये जीव आत्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रही है। विवाह करने से काम सुख की वासना दूर होती है। ईश्वर की माया ऐसी है कि जीव को दोनों ओर से मारती है। जीव विवाह करके भी पछताता है और विवाह न करे तो भी पछताता है। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषयों में तो मन फंसेगा ही। भगवान कहते हैं, रोज 3 घंटा नियम पूर्वक मेरी सेवा और स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। ईश्वर तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं। एक साथ 3 घंटा भगवत स्मरण करने वालों को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। अगर पाप करते समय अच्छा नहीं लगने लगा तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। पाप न करना भी महापुण्य है। पाप की माता है ममता और पिता है लोभ। इन दोनों का अवश्य त्याग करो, ममता और लोभ। प्रभु सेवा जगत सेवा ही है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। जो भी कार्य हम करते हैं वो बुद्धि और शक्ति के बिना सफल नहीं होती, और ये बुद्धि और शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं होती। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना आसान नहीं है। सिर्फ तीर्थों में जाने से स्वभाव नहीं बदलता। हमने तो देखा है ना कि तीर्थों में भी बहुत से लोग गलत कार्य कर रहे हैं। स्वभाव बदलता है परमात्मा का ध्यान और जप से। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। भगवान कहते हैं, हे जीव, तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च कर, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। मैं तुझे पाप से रोकूंगा। प्रभु आगे कहते हैं, जो मनुष्य भगवत बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा श्रवण में व्यतीत होता है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते भी संसार में नहीं फंसता और यह संसार उसे नहीं फंसा सकता। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि सुख दुख तो हमें पिछले कर्मों के कारण मिलता है, तो हमें ना तो शोक करना चाहिए और ना ही हर्ष। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।